नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू विज्ञान का, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और इसका कुछ वीडियो पहले बन गया है तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर 91 से शुरू हो रहा है कि रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है। तो रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा जो आवेश होता है वह धनावेश हो जाता है। तो इसमें 91 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विद्युत का चालक नहीं है, यानी विद्युत का चालन नहीं करता है या जिसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है, तो वह है आसुत जल। तो 92 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो पक्की सड़कों के निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 93 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, यानी चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करना, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो उसे किण्वन कहते हैं। तो 94 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, रक्त के छनन की विधि कहलाती है। तो रक्त के छनन की विधि को अपोहन कहते हैं। तो 95 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न, घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं। तो यह जो है इसका क्रम वो समांतर क्रम में लगे होते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में लगे होने के कारण जो प्रतिरोध होता है कम उत्पन्न होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। तो चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। तो 98 का ऑप्शन तीसरा सही है। आंवले में पाया जाता है। तो आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। तो 99 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, मुकुलन पाया जाता है। तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। तो 100 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि हरित गृह गैसें हैं। हरित गृह, तो हरित गृह गैसें जो हैं वह मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड हैं। तो 101 का ऑप्शन 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वह प्रक्रिया क्लोनिंग कहलाती है। तो 103 का जो ऑप्शन है वह है 2। अगला प्रश्न, चूने के ताज़ा पानी को दूधिया करने वाली गैस है। तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। तो 104 का ऑप्शन चौथा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि त्वरित झंझा के समय ए करें, यानी क्या करना चाहिए। तो उस समय यदि वन में है तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण ले। तो 105 का ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि ताप का एसआई मात्रक है। तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो 106 का ऑप्शन पहला सही है। अम्ल वर्षा का कारण है, यानी क्या होता है जिससे वर्षा को अम्लीय कहा जाता है, यानी वर्षा में क्या मिला होता है। तो वर्षा में उस समय सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला होता है। तो 107 का ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, लगभग कितना होनी चाहिए। तो यह लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। तो 108 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। तो प्राथमिक रंग
लाल, नीला, हरा तीनों को कहा जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही है, यानी इन तीनों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, तो जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है। ये भी सही है। निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, ये भी सही है। सिर्फ एसी में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। यानी इसका कहने का मतलब तब उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, निम्न में संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। तो संयोजी ऊतक हैं वह लिम्फ हैं। तो 111 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो पेशी ऊतक जाना जाता है। तो 112 का ऑप्शन 4 सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है, सबसे बड़ा स्तनधारी है। तो सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है। तो 113 का ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नर हार्मोन्स है, यानी ऐसा हार्मोन्स जो नर में पाया जाता है, उस हार्मोन्स को बताना है। तो वह है टेस्टोस्टेरोन। तो 114 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है कि टीबी के टीके, यानी टीबी के टीके की खोज किसने की। तो इसकी खोज है वो रॉबर्ट कोच ने की। तो 115 का ऑप्शन तीसरा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें, वह धातु जिसे केरोसिन में रखा जाता है, यानी मिट्टी के तेल जिसे बोला जाता है, तो किस धातु को रखा जाता है। तो वह है सोडियम, सोडियम को रखा जाता है। अगला प्रश्न, मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। तो वह है न्यून तापमान, यानी न्यूनतम तापमान। तो 122 का ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो है इस ऑप्शन से बताना है, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो 124 का ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न, एक प्रोटॉन का आवेश है, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होते हैं। तो प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होते हैं।